आज से कुछ साल पहले एक देश का नाम फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जगह पे आपको सिर्फ इजराइल ही नजर आता है। जब वो फिलिस्तीन था वहाँ पे सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ ज्यूश यानी कि यहूदियों का कब्जा है। ये यहूदी उन्हीं में से जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था और उनको मारने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर ये कहा था कि मैं इन लोगों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि इनकी करतूतें जो इनकी हरकतें हैं वो बाकी दुनिया देख सके। और वर्ल्ड वार जब हुई थी उसके बाद ये जो बचे खुचे यहूदी थे तो इन्हें यूरोप कंट्रीज ने मार मार के इन्हें भगाया था। इन्हें कहीं पर रहने के लिए जगह नहीं थी, तब इन्होंने जाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों से भीख मांगी थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये कुछ फोटोज देखिए। इनके जहाजों पे जो बैनर लगे थे उन पर लिखा हुआ था, जर्मन्स डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स। यानी कि जर्मन्स के लोगों ने इनके घर और इनके फैमिलीज को बर्बाद कर दिया था, लेकिन आप हमारी उम्मीदों को ना तोड़िएगा। तब जाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों ने इन पर रहम खाया और इनको अपने मुल्क में जगह दी रहने के लिए। अब आप यहाँ पर एक चीज बताइए, अगर आपके पास कोई आपसे मदद मांगने के लिए आता, आपसे भीख मांगता है, तो आप उस पर रहम खाकर अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देते हैं रहने के लिए। लेकिन कुछ वक्त बाद जिसकी आपने मदद की है वही लोग आपको घर से मारकर बाहर भगा दें, तब आप पर क्या गुजरेगी? तब आप इसे क्या कहेंगे? कब्जा। जी हाँ, इसे कब्जा ही बोला जाएगा। अगर आप 1947 से पहले का फिलिस्तीन का नक्शा देखेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा फिलिस्तीन ही नजर आएगा, लेकिन उसके बाद इनको जगह दी गई यहूदियों को रहने के लिए। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया और वो लोग धीरे धीरे इतना बढ़ते गए कि आज आपके सामने टोटल इजरायली नजर आता है और सिर्फ चुनिंदा 10 से 12% ही सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए जगह बची है। अगर आपको किसी के घर पर कब्जा करना होता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसको प्यार से समझाएंगे? नहीं, उसको धमकाएंगे। अगर वो तब भी नहीं मानते तो उसको मारेंगे, यहाँ तक कि उसका घर तोड़ देंगे और उसको चाहे तो कत्ल भी कर देंगे। और यही सब होता आया 70 सालों से फिलिस्तीन के लोगों के साथ। और ये सारा मंजर हम सबके सामने कि हम इतने सालों से ये सब देखते आ रहे हैं कि किस पर जुल्म किया जा रहा है, किसके घरों को तोड़ा जा रहा है। नहीं मान रहे हैं तो उनके बम गिरा के उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है। जहाँ पर लोग अपने फैमिलीज के साथ रह रहे हैं उन घरों को पूरी मल्टियों को गिराया जा रहा है एक साथ में। तो उनमें से लाशें किसकी निकल रही हैं? फिलिस्तीनियों की। और जब कुछ लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे तो उन्हें नाम टेररिस्ट रख दिया जाता क्योंकि वो मुसलमान हैं। और जब फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास 10 से 12% ही जगह बची है और आज इजराइल उसको भी छुड़ाना चाहता है, तो क्या वो उसके लिए आवाज भी ना उठाएं? और यहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स ये भी करना शुरू कर दिए कि भाई आप मुसलमान, चाइना के जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म होता है तो तब आप कुछ नहीं बोलते, पाकिस्तान में जुल्म होता है तो तब आप कुछ नहीं बोलते, कहीं और मुल्क में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो तब आप कुछ नहीं बोलते, तो अब यहाँ पर फलस्तीनियों के साथ क्यों बोल रहे हैं? ये सच है कि मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहा या होता रहेगा या कहीं पर भी हो रहा है तो उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाता। ये बड़े अफसोस की बात है। चाहे खुद भी मर जाएगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर उसके मजहब के साथ या उसके वजूद पर हमला किया जाएगा तब वो जरूर आवाज उठाएगा। तो यही कुछ मामला यहाँ पर भी है कि जब इजराइल ने ये ऐलान कर दिया कि वो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाएगा, यहाँ तक कि जो मस्जिद अक्सा है जो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहम जगह है उसको भी तोड़कर वो वहां पर टेम्पल बनाएगा, तब जाकर मुसलमानों ने आवाज उठाना यहाँ पर शुरू की है। काफी सारी अहम बातें जुड़ी हुई हैं उस मस्जिद से। मुसलमान जब पहले नमाज पढ़ा करते थे तो इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। मस्जिद अक्सा सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों का दिल है, मुसलमानों का वजूद है, मुसलमानों की शान है। अगर ये भी आज मुसलमानों के हाथ से चली जाएगी तो फिर बचा ही क्या? लेकिन हमारी मीडिया भी टेररिस्ट कहती है उन फिलिस्तीनियों के लिए। ये वही लोग हैं जिनका ये पहले देश हुआ करता था, आज उन्हीं के देश के ऊपर कब्जा करके उनके घरों पे बम गिरा के उनकी लाशों को वहां से निकाला जा रहा है। आप बताइए कि जुल्म कौन कर रहा है और जुल्म किस पर हो रहा है? फिर आप डिसाइड करिए कि टेररिस्ट कौन है। और जो लोग इस वक्त भी इजराइल का साथ दे रहे हैं वो लोग सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, बाकी कोई लेने देने नहीं है।